Hey soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer and love coach. कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, खुद की रक्षा कर रहे हैं किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से एंड डिवाइन से कनेक्टेड हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस एंड हीलिंग मिले। अगर आप ऑलरेडी इस फैमिली का हिस्सा हैं, मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आज की रीडिंग का टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। अगर आप अपने पर्सन से दूर हो चुकी हैं, आपके लिए उनके थॉट्स पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, क्या वो वापस आना चाहते हैं या बिल्कुल ही मूव ऑन कर चुके हैं, इस बारे में आपको ये रीडिंग क्लैरिटी देगी। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, आपको अपने पर्सन के थॉट्स को समझने में आसानी होगी। सभी राशियों के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स लाती रहूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या फील कर रही हैं आपसे दूर जाने के बाद? क्या है उनके थॉट्स? प्लीज डिवाइन गाइड अस। माय डियर एंजल्स, प्लीज गाइड अस। ओके, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई एम सीइंग कि आपके जो पर्सन है, वो किसी सिचुएशन में ना बहुत ज़्यादा स्टक अप हो रखे हैं। एंड जब आपके रिलेशनशिप की शुरुआत हुई ना, तब से आपको ये मालूम था कि आपके पर्सन कहीं न कहीं सरेंडर करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, या कोई चीज़ ना उनको कॉन्फिडेंट नहीं बनाती है। उनको ऐसा महसूस होता था कि मेरे अंदर ना कुछ प्रॉब्लम्स है, मेरी लाइफ में कुछ अड़चनें हैं, जिसके चलते-चलते इस रिलेशनशिप को मैं उस मकाम तक नहीं ला पाऊँगा। इस वक़्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्टक अप फ़ील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि इनके पास ना कोई भी ऑप्शन नहीं है। इस वक़्त वो ये महसूस कर रहे हैं कि मैं वापस आ भी गया तो कुछ होना तो है नहीं, तो फिर मैं जाऊँ ही क्यों वापस? तो बहुत ही ज़्यादा ना अपने आप को बेड़ियों में बंधा हुआ पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है ना कि जैसे बहुत से लोगों ने उनके ऊपर कंट्रोल रखा हुआ है, उनको पकड़ा हुआ है, उनको एक सफोकेशन की एनर्जी आ रही है। जैसे हम कहते हैं ना कि आई एम अ फ्री बर्ड, तो आपके पर्सन ना अपनी ज़िंदगी में हमेशा से फ्री बर्ड ही थे, बट अब आपके संग जब उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पर कट चुके हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऐसे पार्टनर की आ रही है कि उनकी लाइफ में ना कोई कार्मिक है या कोई एक एक्स है जो बार-बार इनको कॉन्टैक्ट करती रहती है, इनको रीच आउट करती रहती है। साइकिकली मुझे कोई ऐसी भी एनर्जी सेंस हो रही है जो रीच आउट करती है जब उसको ज़रूरत होती है। एंड उसके चलते ना आप दोनों के बीच में ना दरारें पड़ने लग जाती है, प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, झगड़े होते हैं, आपके पार्टनर आपसे बातें छुपाने लग जाते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन इस वक़्त इसी एनर्जी के संग कनेक्टेड है। आपके पर्सन का एक डिवोर्स की सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ ऐसी पर्टिकुलर एनर्जीज़ हैं जहाँ पे डिवोर्स चल रहा है, लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, या आपके पर्सन ने जिसके संग शादी करी थी, उनके संग उनकी मैरिज वर्कआउट नहीं कर रही है। तो ना ये मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना उस एनर्जी के संग रह पा रहे हैं, ना आपकी तरफ कदम बढ़ा पा रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ना गिव अप वाली एनर्जी आ रही है। एक ऐसे पर्सन की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जो नॉर्मल जो रूल्स होते हैं ना कि एक आप लड़की को प्यार करते हो, उसके संग आप कमिटमेंट देते हो, फिर उसके संग आपको एक सेट लाइफ, स्टेबल लाइफ क्रिएट करनी है, वैसा आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है। आपके पर्सन को लाइफ में कोई कमी नहीं है, रिलेशनशिप वो रखना चाहते हैं। एंड इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो यही सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ तो अटकी ही रहने वाली है, तो मैं उसके संग अगर रिलेशनशिप में चला भी जाता हूँ तो कुछ चीज़ें बदलने ही नहीं वाली हैं। तो इसलिए आपके पर्सन ने इस वक़्त गिव अप कर रखा है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन बहुत ही स्पीड में भाग रहे हैं, मिल्खा सिंह बने हुए हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है इनको ज़िम्मेदारियाँ प्रॉब्लम्स देती हैं, इनको कमिटमेंट्स प्रॉब्लम देती हैं। आपके संग इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ना कि ये आपके संग ना
स्टेबल नहीं होते थे, एक रूटीन नहीं बनाते थे। जैसे बहुत सारे कपल्स में ना होता है कि हाँ, हमारा ये टाइम है, तो हम इस वक़्त बात करेंगे ही करेंगे। इस दिन हम मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपके पर्सन वो करना ही नहीं चाह रहे थे। मतलब ही वाज़ जस्ट रनिंग अवे। आपको ऐसा लग रहा था कि मतलब रिश्ता के इन्होंने भागने के लिए रखा हुआ है क्या? घोस्टिंग की एनर्जी है। आपको इन्होंने इस वक़्त नो कॉन्टैक्ट में डाल रखा है या ब्लॉक कर रखा है इसलिए क्योंकि इनको ज़िम्मेदारी नहीं लेनी है। तो ये ना इस रिलेशनशिप से बहुत दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा-सा मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आई नो कि आपको ना इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होगा कि ये पर्सन ने मेरी लाइफ में एक तो मैं प्यार पे पड़ गई इसके, फिर उसके बाद ये पीछे हट रहा है। एंड अब ये ना मेरे संग कुछ भी नाता नहीं रखना चाहता है। एंड ये जानना कि आपके मन में फीलिंग्स होते हुए भी कोई पर्सन आपसे दूर भाग रहा है, रिलेशनशिप के लिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्लोज़र नहीं दे रहा है, तो बहुत से ऐसे थॉट्स आते होंगे आपके अंदर। बट डेफ़िनेटली ये जो भी हो रहा है, ये यूनिवर्स की वज़ह से ही हो रहा है क्योंकि इस पर्सन के अंदर करेज नहीं दिखाई दे रही है मुझे। ये बहुत ही ज़्यादा ना टिमिड पर्सनैलिटी है। ये अपनी लाइफ़ को कंट्रोल में नहीं रखते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने कहीं न आपको अपने ख़्यालों में आज भी रखा हुआ है। वो लेटिंग गो की एनर्जी में नहीं रहना चाहते हैं बट आपके साथ भी नहीं रहना चाहते हैं। इनको मजबूरी की बीमारी हो गई है। जैसे बहुत सारे लोगों को होती है ना कि मतलब मैं विक्टिम ही हूँ एंड मेरी लाइफ़ में ना कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना आपके पर्सन ने अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं जिन स्थितियों की वजह से अपनी रियल लाइफ में अटका हुआ हूँ, मेरी सिचुएशन यही रहने वाली है ज़िंदगी भर। ताउम्र ये बहाने अपने संग लेके चलेंगे बट चीज़ें जो बदल सकता है वो यही है एंड आपके पर्सन इस वक़्त कुछ भी बदलने के फिराक में नहीं है। अगर प्यार सच्चा होता तो वो चीज़ें बदलते बट वो नहीं बदल रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि किसी दिन, कभी ना कभी हम ज़िंदगी में सामने आएँगे। ये बड़ी फ़िल्मी बातें होती हैं, रियल लाइफ़ में नहीं चलती हैं, अनलेस आप एक्चुअल रियल लाइफ़ के हीरो बन जाओ। तो आपके पर्सन ने एक उम्मीद रखी हुई है कि मेरे को तो प्यार था उससे, बट रियलिटीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे तो दूर जाना पड़ेगा। एंड हर कोई इंसान ना ऐसा दर्द नहीं झेलना चाहता। आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया अपने पर्सन से, आपको ये पेन बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है क्योंकि आप उनके बिना रह नहीं पा रहे हो। बट आपके जो पर्सन है ना इस पेन के संग सर्वाइव कर सकते हैं। इनका जो डेली लाइफ और रूटीन है ना वो बहुत ही नॉर्मल चल रहा है। अपना खा रहे हैं, सो रहे हैं, अपने नॉर्मल दिन के काम कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं एंड पेन इनको नहीं हो रहा है। एंड बहुत ही प्रैक्टिकल सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि मैं ना अपने दिन में नॉर्मल जीऊँगा, लाइफ में नॉर्मल जीऊँगा एंड जो होना होगा ना इन्होंने तो बस ऊपर वाले पे छोड़ दिया है। जैसे ऊपर वाले किसी के लिए कालीन बिछाएँगे, वो आएँगे, कहेंगे आपके पर्सन को कि भई तुम जाओ और अपने पार्टनर के संग यूनियन कर लो, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। ईश्वर शक्ति दे सकता है, ईश्वर सच्चाई दे सकता है, फीलिंग्स में ऑनेस्टी एंड इमोशंस दे सकता है, जो कि आपके पर्सन इस वक़्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं दिखा रहे हैं। देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस वक़्त। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि सेपरेशन में ना आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं ज़रूर एंड वो ये सोच रहे हैं कि हम दोनों के ना स्वभाव में बहुत डिफरेंसेस हैं। एक जैसे अपने आप को सांत्वना देना, अपने आप को कॉम्पेंसेट करना कि हाँ, वो तो मुझसे अलग थी इसलिए मैं मूव ऑन कर जाऊँ तो यही बेहतर है। तो कहीं न कहीं ये इस चीज़ को जस्टिफ़ाई कर रहे हैं कि भई तूने किसी का दिल नहीं दुखाया, तूने कोई पाप नहीं किया, तूने किसी को ना रिजेक्ट नहीं किया है, तो तेरा तो कर्मा बिल्कुल सही है। क्योंकि मैं तो बहुत प्रैक्टिकल होके सोच रहा था। मुझे जब समझा कि हम दोनों अलग हैं, तो मैं दूर हो गया। सेपरेशन पीरियड में ना अब आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि मेरे अंदर ना अब ना नफ़रत की एनर्जी है, ना लव की एनर्जी है क्योंकि टाइम इतना बीत चुका है। तो अगर ये मेरी किस्मत में होती, तो ईश्वर इसको मेरे सामने भेज देता, इसको मेरे पास ले आता। एंड अगर ये नहीं है तो फिर मैं लेट गो करने में, सरेंडर करने में बहुत कंफर्टेबल हूँ। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को इनिशियली प्रॉब्लम हुई थी सेपरेशन में
एंड आपके पर्सन ना अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते थे, एंड उन्होंने किसी ऐसी एनर्जी के संग कनेक्टेड रखा खुद को, या तो उनकी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं एक रोमांटिक पार्टनर के संग उसमें ही उलझे रहे, एंड अपने आप को इन्होंने कन्विंस करना चाहा कि हाँ भाई, जो यूनिवर्स ने आपके लिए इंसान चुना है, भले ही कितनी भी प्रॉब्लम्स रहे, मुझे उसके संग ही अपना बट्टा बिठा के रखना है, एंड मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना जहाँ पे मैं अनकंफर्टेबल जोन पे आ जाऊं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि देर से ही सही, बट आपके पर्सन को ना आपकी जो वर्थ थी वो रियलाइज हो गई है, उनको समझ में आ गया कि आप कैसी पर्सन हो। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जिन्होंने चुप्पी साध ली है, एंड आपने ना बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया है इस चीज को कि हाँ सही है, ठीक है, अगर ये इसके अंदर उतनी इच्छा नहीं है, इसके अंदर उतनी विल नहीं है इस रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए, तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड आई विल लेट हिम गो, एंड उसको जो करना है करने दो। अगर इच्छा होती तो वो दुनिया से भी लड़ जाता मेरे लिए। तो अब आपकी जो एनर्जी है, आपके जो कार्मिक कॉर्ड्स हैं, जो बंधन है आपके इस पर्सन के संग, वो धीरे-धीरे धुंधले होते जा रहे हैं, वीक होते जा रहे हैं। एंड जितना आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, जितना आप खुद के संग ऑनेस्टी से निभा रहे हो, इस वक़्त आपके पर्सन को प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएँगी। इनको काफ़ी टाइम लगा, बट उनको धीरे-धीरे आपकी अच्छाइयाँ दिख रही हैं, एंड ये डेफ़िनिटली बहुत मैटर करता है कि अगर आपका किसी के संग ब्रेकअप हो गया है या आपका कोई पर्सन नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, तो आप अपनी रिस्पेक्ट को चूज करें, क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करता है जहाँ पे उसको ना अपनी मिस्टेक रियलाइज होना शुरू हो जाता है। आप रोते रहते हो, अगर आप उस पर्सन को चेस करते रहते हो, तो डेफिनेटली उनके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं कभी भी मुड़ के इसकी लाइफ में जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, जा सकता हूँ, तो मेरे पास फ्री पास है। तो जब इनको रियलाइज होता है ना कि मेरे पास अब कोई ऐसा फ्री पास नहीं है, कोई गोल्डन टिकट नहीं है जहाँ पे मैं आना जाना करते रहूं, तब जाके इंसान को ये रियलाइज होता है कि वो इमोशनली स्ट्रांग है, एंड मैं अब ऐसी सिचुएशन में खड़ा हूँ जहाँ पे ना मेरी लाइफ अब रिस्क बन गई है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि जो डिसीजन मैंने लिया वो सही है कि वो गलत है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, उनका स्वभाव बहुत ज़्यादा बदल गया है। सेपरेशन से पहले की ज़िंदगी एंड सेपरेशन के बाद की ज़िंदगी में आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव है। अगर आप उनसे बात करती हैं या मिलती हैं, तो या अगर आप उनको देख भी लेंगी ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ना बहुत ही अलग पर्सन है। क्या ये वही पर्सन है जिससे मैं प्यार करती थी, जिसके लिए मेरे मन में इतनी फीलिंग्स थी? क्योंकि टाइम ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, वो हर सोल को हील कर देता है, वो आपको हील कर रहा है, आपके पर्सन को रियलिटीज़ दिखा रहा है, तो वक़्त एक ऐसा कैटलिस्ट बन गया है आप दोनों के बीच में कि चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं, एंड रिश्ता वापस आप आ भी जाओ, इतना सब कुछ ट्रस्ट ब्रेक होने के बाद, इतना पेन झेलने के बाद अगर वो पर्सन वापस आ भी जाता है ना, तो आप फ़ियर में जियोगे, आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने शायद ना गलती कर दी, इससे अच्छा तो मैं दर्द झेल के मैं खुद को हील करके मूव ऑन ही कर चुकी होती। तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को कभी-कभार जब आपकी याद आती है, तब उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके लिए बहुत ईज़ी था आपकी लाइफ़ में आना, आपसे हर चीज़ पा लेना। बट अब जब वो चीज़ें जेन्युइनली रुक चुकी हैं, तो अब आपके पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है। कुछ ऐसे लेटर्स हैं, मैसेजेस हैं आपके, कुछ ऐसी फ़ोटोज़ हैं जो आज भी आपके पर्सन ने रखी हुई हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि उनका ध्यान उनकी तरफ जाता नहीं है, कभी भी वो देखते नहीं हैं, बट डेफ़िनेटली ये कभी-कभार देख रहे होते हैं। सरेंडर करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पर्सन ने आपको फेंका है, सरेंडर करने का मतलब ये होता है कि आपके पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं है इस वक़्त। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में डेफ़िनेटली आपके पर्सन को महसूस होगा कि आप उनका ट्रू लव थी, एंड तब जाके इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगी। बट ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये इतना वक़्त ले लेगा कि आपकी ज़िंदगी बदल चुकी होगी, आपके पर्सन की ज़िंदगी बदल चुकी होगी, और रिश्ता जो था, वो वैसे लेवल पे आ नहीं पाएगा। जो आप दोनों की बॉन्डिंग थी, बात करने की केमिस्ट्री, वो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ने डैमेज कर दी है, एंड कभी-कभार रियलिटीज़ इस तरीके से हावी हो जाती हैं कि रिश्तों को खा जाती हैं। तो आपके पर्सन की ये ज़िम्मेदारी थी कि वो इस रिश्ते का जो प्यार था, जो इनोसेंस थी, जो प्योरिटी थी, उसको प्रोटेक्ट करें, उसको सेव करें। बट उन्होंने नहीं किया, एंड ये जो इनकी नाकामयाबी है ना, ये इनको आगे जाके बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगी। तो अब इस सेपरेशन पीरियड में डेफ़िनेटली मैं ये देख पा रही हूँ कि ये आज भी वैसे ही हैं जैसे थे, कोई बदलाव नहीं आया है, कोई ट्रांसफ़ॉर्मेशन नहीं आया है।
क्योंकि सच्चाइयाँ नहीं फेस कर रहे हैं। अपनी सपनों की दुनिया में जीना कि हाँ, मैं किसी लड़की से प्यार करता था एंड वो मेरे लिए ऐसी थी अनकंडीशनल और इतनी अच्छी एंड जो मेरी करंट सिचुएशन है, करंट पार्टनर है, वो उससे बहुत बेहतर थी। इन थॉट से कुछ नहीं होने वाला है जब तक वो रियलिटी में स्टेप नहीं लेंगे एंड वो कदम उठाते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। सो आई जस्ट होप कि आप अपने आप को हील करें, स्ट्रॉन्ग रहें। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।